नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ऑथर्स एंड बुक्स के नए एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे मारियावर्त की नई पुस्तक हिंदू धर्म पर मुसलमानों, ईसाइयों तथा वामपंथियों का आक्रमण क्यों। क्या हिंदू धर्म केवल एक धर्म है या जीवन जीने का एक ऐसी पद्धति जो हजारों वर्ष से मानवता को दिशा देती आई है। क्या मैं कौन हूँ और क्या ईश्वर है जैसे प्रश्नों का उत्तर केवल आस्था से मिलता है या उनका अनुभव भी किया जा सकता है। और अगर सनातन धर्म इतना प्राचीन, इतना सहिष्णु और इतना जीवंत है तो फिर आज उस पर बार बार सवाल क्यों उठाए जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों से शुरू होती है जर्मन मूल की लेखिका मारियावर्त की नई पुस्तक हिंदू धर्म पर मुसलमानों, ईसाइयों तथा वामपंथियों का आक्रमण क्यों। मारियावर्त कोई सामान्य लेखिका नहीं है। उन्होंने करीब 4 दशक पहले वे जर्मनी से भारत आईं, लेकिन उन्होंने भारत में केवल देखा नहीं बल्कि उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू दर्शन का अध्ययन किया, संतों से और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी और पिछले 40 वर्षों से भारत में रहकर सनातन संस्कृति को बहुत निकट से देखा। यही अनुभव जो है इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। यह कोई एक विषय नहीं, ये कोई एक विषय पर लिखी हुई पुस्तक नहीं है। इसमें 43 के करीब लेख हैं और हर लेख जो है एक प्रश्न उठाता है जिस पर आज का समाज खुलकर चर्चा करने में अक्सर बचता है कि कहीं सनातन धर्म की आध्यात्मिक गहराई की बात है, तो कहीं वैदिक दर्शन की बात है, कहीं कांवड़ यात्रा और हरिद्वार जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों की चर्चा है, तो कहीं जो है धर्मांतरण, जो है कुछ धार्मिक ग्रंथों में हिंसा से जुड़े संदर्भ और यहाँ तक कि पोप को लिखे गए एक खुले पत्र के माध्यम से ईसाई धर्म के कुछ सिद्धांतों पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। लेकिन इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो है शायद यह है कि आखिर हिंदू धर्म पर इतना आक्रमण क्यों होता है। मारियावर्त का तर्क है कि इसके पीछे केवल राजनीति नहीं बल्कि विचारों का संघर्ष है। और मारियावर्त का कहना है कि ये समस्या जो है सबसे पहले राजनीतिक नहीं, समस्या सोच की है, जो विचारों की बात की है। तो कुछ विचारधाराएं जो है वो मानती हैं कि सत्य तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और जबकि हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। और देखा जाए तो यहीं से टकराव शुरू होता है, चाहे आप उनकी इस बात से सहमत हो या ना। लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदू धर्म और हिंदुत्व। आज जो है अक्सर कहा जाता है कि हिंदू धर्म तो आध्यात्मिक है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो राजनीतिक है। मारियावर्त इस धारणा को चुनौती देती हैं। उनका कहना है कि हर सभ्यता को केवल आध्यात्मिक दर्शन ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की रक्षा की क्षमता भी जो है डेवलप करनी चाहिए, होनी चाहिए। वह पाठकों से पूछती हैं कि क्या कोई सभ्यता अपनी रक्षा किए बिना जीवित रह सकती है। यह प्रश्न भी सोचने योग्य है। और मुझे इस किताब का एक और अध्याय बहुत महत्वपूर्ण लगा। मारियावर्त कहती हैं कि भारत में हिंदू परंपराओं की सबसे तीखी आलोचना हमेशा बाहर से नहीं बल्कि कई बार वह भारत के ही शिक्षित वर्ग से आती है। वह इसे औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव मानती हैं। उनका कहना है कि हमने पश्चिम को समझा, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या उसी परंपरा से में हम अपनी जड़ों से कहीं दूर हो गए हैं। अब चाहे आप उनके निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हो या नहीं, लेकिन यह पुस्तक आपको सोचने के लिए अवश्य विवश करती है। मुझे इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह लगी कि यह केवल जानकारी नहीं देती बल्कि बिखरे हुए विषयों को जोड़कर एक व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करती है। मूर्ति पूजा, जाति, हिंदुत्व, धर्मांतरण, सेक्युलरिज्म, इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों को एक साथ रखकर यह पाठक को अपने निष्कर्ष स्वयं निकालने का अवसर देती है। मेरे विचार से यदि आप हिंदू धर्म, भारतीय सभ्यता और आज के वैचारिक विमर्श को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक आपको तैयार उत्तर नहीं देती, लेकिन यह ऐसे प्रश्न ज़रूर देती है जिन्हें आप नज़रअंदाज करना, जिन्हें आज जो है अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।